सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल अगेन। हमने अभी डेटा एनालिटिक्स की डेटा एनालिटिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है विथ हैंड रिटन नोट्स और बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑन द यूट्यूब, क्योंकि इसका डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक जो जितना भी है उसका कंटेंट बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों की मदद हो जाए, तो मेरी मेहनत को मैंने थोड़ा सबके साथ बांटने का सोचा। प्लीज़ कंटिन्यू दिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपाचे हाइप से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हडूप इकोसिस्टम का, पार्ट है हडूप इकोसिस्टम का, जिसकी हेल्प से जो है ये पूरा का पूरा डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज वगैरह किया जाता है, उसका मैप रिड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट करके उसका एग्जीक्यूट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक देखना ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पूरा समझ में आ जाए और आप एग्जाम में प्रॉपरली लिख के आ पाए, क्योंकि एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। हडूप से जितने भी टॉपिक्स हैं आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपाचे हाइप से। तो अब देखो, अपाचे हाइप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अपाचे हाइप क्या होता है। ठीक है, अपाचे हाइप इज अ ओपन सोर्स डेटा वेयर हाउसिंग टूल। एक और हाँ, ये जो फर्स्ट लाइन है ना इसकी डेफिनेशन की एज इट इज लिख के आना कि ये डेटा वेयर हाउसिंग टूल ही होता है। ठीक है, अपाचे हाइप क्या होता है? अपाचे हाइप इज अ डेटा वेयर हाउसिंग टूल दैट ऑपरेट्स ऑन द टॉप ऑफ द हडूप फ्रेमवर्क, जो कि ऑपरेट होता है टॉप ऑफ द हडूप फ्रेमवर्क में। ठीक है, इट इज यूज टू, ठीक है, इट इज प्रॉपरली वन सेकेंड, इट इज properly used to, ये वाली लाइन पर, it is properly used to curing and analyzing and summarizing the large data sets, जिसको हम बोलते हैं big data, which is stored in the Hadoop file system HDFS। ठीक है, देखो द मेन फंक्शनैलिटी जो होती है हमारे इस डेटा वेयर हाउसिंग टूल किसकी, अपाचे हाइप की, वो क्या होती है? यानी कि अपाचे हाइप किस लिए यूज़ किया जाता है? अपाचे हाइप प्रॉपरली यूज़ किया जाता है प्रॉपर क्यूरिंग करने के लिए, एनालाइजिंग करने के लिए बिग डेटा को, और उस बिग डेटा को समराइज करने के लिए। ठीक है, यानी कि तोड़ फोड़ के उसको और ज़्यादा समराइज करने के लिए, उसमें से इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालने के लिए। ठीक है, जो बिग डेटा उस बिग डेटा पर ऑपरेट होता है जो बिग डेटा ऑलरेडी हडूप फाइल सिस्टम में स्टोर्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? एंड इट यूजेस द हाइव क्यूएल, और ये सब जो काम है ये सब करने के लिए किसका यूज करता है? हाइव क्यूएल, जिसको डेट इज, ये आई और ई का मतलब होता है डेट इज HQL। ठीक है, यानी कि ये इट यूजेस द हाइप क्यूएल दैट इज HQL फॉर ये जो ये हाडूप फाइल्स के लिए है ना, ये जो एनालाइजिंग क्यूरिंग इन सबको करने के लिए यूज करता है। ये क्या होता है HQL? तो बेसिकली HQL इज सिमिलर टू द SQL लैंग्वेज। ठीक है, HQL एक काइंड ऑफ क्यूरी लैंग्वेज होती है जो कि सिमिलर होती है SQL से, यानी कि ये SQL जो हमारा SQL लैंग्वेज होता है उससे मिलकर बनता है। एंड व्हेन वी कंबाइन, या फिर हम बोल सकते हैं ऐड करते हैं हमारे SQL को टू द हाइप कॉन्सेप्ट, यानी कि हाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके साथ हम जब SQL को ऐड करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो डेट आवर HQL इज जनरेटेड। तो हमारा HQL जो लैंग्वेज होता है ना वो जनरेट होता है, यानी कि इसके अंदर मिक्सचर होता है SQL का, क्योंकि ये क्यूरिंग करने के काम में आती है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिख रहा होगा आपको हाइप प्लस SQL इक्वल्स टू HQL। आगे बढ़ते हैं। इट इज हाईली स्केलेबल, यानी कि ये हाईली क्या होता है? स्केलेबल होता है। यानी कि क्या होता है? हाइप क्या करता है? SQL क्वेरीज से भी बड़े डेटा को क्वेरी करने के लिए एक टूल है। ठीक है, ये हाईली स्केलेबल का मतलब क्या है? SQL क्या होता है? आपको पता है SQL एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जिस डेटाबेस में यूज की आती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट क्वेरीज को रन करते हैं। तो SQL क्वेरीज से भी जो बड़ी बड़ी डेटा और SQL में आप जो है नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो, लेकिन आपको पता है बिग डेटा जो होता है ना वो बहुत भयंकर डेटा होता है। ठीक है, इतना बड़ा डेटा जिसको आप इजीली जो ट्रेडिशनल टूल्स टेक्निक्स या नॉर्मल डेटाबेसेस से हैंडल नहीं किया जा सकता, उसके लिए एडवांस टूल टेक्निक या हाडूप इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उन सब केसेस में आप SQL का यूज नहीं कर सकते डेटा को क्वेरी करने के लिए, तो उस केसेस में आप हाइब, HQL है ना, और पिग, इन सब का पिग, अपाचे पिग लैटिन लैंग्वेज, इन सब का आप क्या करते हो? यूज कर रहे हो। तो SQL क्या होता है? क्वेरी से भी बड़े डेटा को क्वेरी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
हमने ये चीज़ देखा कि ये डेटा वेयर हाउसिंग टूल होता है, ओपन सोर्स डेटा वेयर हाउसिंग टूल। अब ये डेटा वेयर हाउसिंग टूल क्या बना है, हाडूप में स्टोर्ड बड़े डेटा को, जो हाडूप फाइल सिस्टम में स्टोर जो बड़े डेटा का मतलब क्या होता है, बिग डेटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और क्यूरी करने के लिए परफेक्ट होता है। यानी कि हाडूप फाइल्स जो होता है ना, उसके अंदर स्टोर जो बिग डेटा होता है उसको प्रॉपरली क्यूरिंग करने में, एनालाइज करने में जो होता है ना, प्रॉपरली क्या होता है, परफेक्ट होता है हमारा डेटा वेयर हाउसिंग टूल। ठीक है, मतलब कि बिग डेटा पे वर्क करने के लिए जो होता है ना, ज़्यादा बेटर होता है। और हाँ, हम सेम थोड़े बहुत काम जो होते हैं ना वो हाडूप भी कर सकता था, बट हमने इन्हीं हाइव को क्यों यूज़ किया, जैसे हमने पिग में सीखा था वही सेम चीज़ें, कि जो हमारा हाडूप होता है, मैप रिड्यूस होता है, हाडूप होता है, वो जो बिग डेटा पे जो वर्क करता है ना, वो किस बेसिस पे, वो जावा जो हडूप होता है वो जावा प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है। आपको ये बात पता है? तो बहुत से लोग जो होते हैं ना वो प्रॉपरली जो है जावा पे वर्क नहीं कर पाते हैं, फिर उनको जावा पे एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उन केसेस में जिनको जो लोग जावा लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं होते, जावा से कंफर्टेबल नहीं होते, और जिन लोगों को एसक्यूएल का नॉलेज होता है, एसक्यूएल वगैरह का नॉलेज होता है, और वो ईजी टू अंडरस्टैंड और लर्निंग भी होती है, फास्ट लर्निंग होती है, तो उस केसेस में वो लोग अपाचे पिग, अपाचे हाइव इन सब का यूज़ करते हैं ताकि उन लोगों को प्रॉपर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उन केसेस में हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या लिखा है, हाइव क्यूएल। अब हाइव क्यूएल जो हमने देखा, हाइव क्यूएल बोल लो, एचक्यूएल बोल लो, भाई होता क्या है, क्या बला होती है, पढ़ते हैं। एसक्यूएल जैसी क्वेरी लैंग्वेज होती है जो डेटा को क्वेरी करने में, मैनेज करने में, एनालाइज करने में हेल्प करती है। एसक्यूएल जैसी सेम टू सेम क्वेरी लैंग्वेज होती है, लेकिन एसक्यूएल जो है वो नॉर्मल टेबुलर डेटा पे काम करता है, बट हाइव क्यूएल या फिर एचक्यूएल जो होता है वो बिग डेटा, लार्ज डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करने में, उस पर क्वेरी परफॉर्म करने में, उसको मैनेज करने में, उसको स्टोर करने में यूज की जाती है। एंड हाइव इज रेयरली वेरी इजी टू यूज बिकॉज इट्स इंटरफेस इज सिमिलर टू द एसक्यूएल। और हाइव जो होता है ना, इस हाइव को इसलिए और ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि इसमें, क्योंकि हम इसमें एचक्यूएल का यूज़ करते हैं, और एचक्यूएल का इंटरफेस सिमिलर होता है, इजी होता है, सेम टू सेम काइंड ऑफ होता है हमारे एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के एच से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल इज हाईली स्केलेबल। ठीक है, हाईली स्केलेबल होता है, कैसे होता है, क्या होता है, आओ चलो पढ़ के देखते हैं। तो क्या होता है, देखो ये डायग्राम है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी बार हम लोग डेटा एनालिटिक्स का कर रहे हैं मैंने आपको बार बार बताया है कि कुछ भी हो जाए, भले ही थ्योरी में थोड़ी गलती हो जाए, लेकिन डायग्राम में कोई गलती मत करना, जितना हो सके रट के जाना डायग्राम देख के ही नंबर मिल जाएंगे। और डेटा एनालिटिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द केस ऑफ द हडूप प्लेलिस्ट। हडूप के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें जितना भी है उसमें ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बिना टाइम वेस्ट करके डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम रट के जाना। लेट्स सपोज कोई यूजर है, यूजर को कोई क्वेरी आई, ठीक है, उसको कोई क्वेरी आई माइंड में, तो वो क्या करेगा, उसको इन द फॉर्म ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी, वो एसक्यूएल क्वेरी को सबमिट करेगा हमारे हाइव को। ठीक है, हाइव क्या करेगा, उस एसक्यूएल क्वेरी को प्रॉपरली एनालाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा, और उस पर क्यूरिंग परफॉर्म करेगा। क्यूरिंग परफॉर्म करने का मतलब होता है उसने उसको उस एसक्यूएल क्वेरी को कन्वर्ट करने की कोशिश की इनटू मैप रिड्यूस जॉब्स के अंदर। ठीक है, आपका काम ही यही होता है, आपका हडूप भी यही काम करता है। आपका जो बिग डेटा आता है ना, जो आपके हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में स्टोर होता है, उसको हडूप क्या करता है, आपने देखा होगा ना, प्रॉपरली एनालाइज करने में, विजुअलाइज करने में, मैनेज करने में यूज़ किया जाता है, ताकि वो उस बड़े डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके, डिफरेंट मैप रिड्यूस जॉब्स में डिवाइड करके अलग अलग स्लेव्स को टास्क प्रोवाइड कर दे, ताकि वो प्रॉपरली बड़ा डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में एनालाइज होने के लिए अलग अलग कंप्यूटर में चले जाए। इतना आपको पता होगा ना। सेम काम ये भी कर रहा है आपकी जो एसक्यूएल। अब वहाँ पे हडूप जो था वो बिग डेटा को नॉर्मली ले रहा था, अब यहाँ पे ये क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो वो चीज़ें क्वेरीज के फॉर्म में जा रही है। तो एसक्यूएल क्या कन्वर्ट करता है, एसक्यूएल को मैप रिड्यूस जॉब के अंदर कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद मतलब एसक्यूएल टू मैप रिड्यूस जॉब के अंदर कन्वर्ट करता है, यही तो हमें चाहिए था। मैप रिड्यूस जॉब काइंड ऑफ
इस तरीके का मैप रिड्यूस जॉब होता है। देखो ऊपर पिंक कलर में दिख रहा होगा, इस तरीके का। एक सेकेंड, ले सपोज करो इस तरीके का मैप रिड्यूस एक जॉब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं हाडूप क्लस्टर को। हाडूप क्लस्टर मतलब कि क्या? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर एंड मल्टीपल स्लेव्स टास्क ट्रैकर का कॉम्बिनेशन होता है। मास्टर और स्लेव का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हमारा हाडूप क्लस्टर। हम इस मैप रिड्यूस जॉब को हाडूप क्लस्टर को प्रोवाइड करते हैं। हडूप क्लस्टर को भी प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हमने सबको दे दिया, हम मास्टर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मास्टर क्या करता है, इस जैसे ये मैंने चौकट सा बॉक्स बनाया, समझ लो ये मैप रिड्यूस जॉब है इतना बड़ा। अब इसको जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है स्लेव है। अब मास्टर क्या करता है, आप लोगों को पता है प्रॉपरली, आपने मैप रिड्यूस के अंदर वो यान फ्रेमवर्क वगैरह उन सब में पढ़ा है कि भाई इन सब का काम क्या होता है, मास्टर का क्या काम होता है और स्लेव का क्या काम होता है। मास्टर क्या करता है, इक्वल पार्ट्स के अंदर ये जो मैप रिड्यूस जॉब होता है इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद हर एक स्लेव को अपने इक्वल रिसोर्सेस के साथ ये जो इक्वल टास्क होते हैं, जॉब होते हैं, इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। हर एक जो है मेरे स्लेव्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो प्रॉपरली इसको क्या कर सके, टास्क को एग्जीक्यूट कर सके, जॉब को एग्जीक्यूट कर सके। तो वही कि मेरा यूजर को जो क्वेरी आई उसने सबमिट करा मेरे हाइप को, हाइप ने क्या करा, क्यूरिंग परफॉर्म करी। क्यूरिंग परफॉर्म करने का मतलब होता है उसने उस एसक्यूएल क्वेरी को कन्वर्ट कर दिया टू मैप रिड्यूस जॉब्स के अंदर। मैप रिड्यूस जॉब प्रोवाइड किया गया मास्टर को, जो कि प्रेजेंट है हडूप क्लस्टर के अंदर। मास्टर ने क्या किया, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल जॉब्स में डिवाइड कर दिया और हर एक स्लेव टास्क ट्रैकर को काइंड ऑफ नौकरों को प्रोवाइड कर दिया, बोले जाओ, एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर दिया, बोले जाओ तुम टास्क परफॉर्म करो विद द इक्वल रिसोर्सेज। ठीक है, और आउटपुट आपको मिल जाएगा। हाइप के साथ कनेक्टेड है मेटा स्टोर। मेटा स्टोर का क्या मतलब होता है भाई, मेटा स्टोर कुछ भी नहीं करता, मेटा डेटा स्टोर करने के लिए काम में आता है। कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है। मेटा डेटा को स्टोर करता है, एक्स्ट्रा डेटास वगैरह को। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा के भी बारे में डेटा यानी कि और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जो फर्दर इस क्यूरिंग को परफॉर्म करने में हाइप को क्या करता है, हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो इतना ही होता है मेरा हाइब। ठीक है, हाइब भी वही करता है जो हडूप करता है, अपाचे भी करता है, सब सेम ही करते हैं, बस सबके करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। सबकी लैंग्वेजेस क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती हैं और चीज़ें अलग अलग होती हैं। बाकी सब भाई हमें क्या करना है, बिग डेटा को फाइनली हमको क्या करना है, अरे बिग डेटा को तो हमको जो बिग डेटा आया है ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करना है, उसको एनालाइज करके, विजुलाइज करके उसमें से इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है उसको ही तो निकालना है। तो ये सारे जो है करने का जो प्रोसेस होता है हडूप भी करता है। पर हडूप जो जावा वगैरह प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो लोग, या फिर अलग तरीके से हो रहा होता है, तो वो इस तरीके से होता है। ठीक है, वो इस तरीके से मैप रिड्यूस जॉब में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और मास्टर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से प्लेलिस्ट फॉलो करते रहोगे तो आपको ए या A+ आने से कोई नहीं रोक सकता डेटा एनालिटिक्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।